अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। होप सो आप लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि हमने लेक्चर नंबर 2 में एक ट्यूटोरियल देख लिया था कि हमारे पास वाइल के हमने कुछ फंक्शंस परफॉर्म करके देख लिए थे, तो हम चलते हैं अपने लेक्चर नंबर 3 की तरफ। लेक्चर नंबर 3 जो है हमारा वो डू वाइल लूप के ऊपर हमारे पास कंसिस्ट करेगा। ये बिल्कुल छोटा सा कॉन्सेप्ट है। इसके बाद हमें नेक्स्ट ट्यूटोरियल नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो हम देख लेते हैं कि हमारे पास वाइल लूप में क्या और डू वाइल लूप में हमारे पास डिफरेंस क्या है। जो हमारे पास डू वाइल लूप है ना, ये हमारे पास भी एक सेट ऑफ स्टेटमेंट है। ठीक है, ये इस तरह की लूप है। ये भी हमारे पास बार बार एक ही स्टेटमेंट को स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवाता है। ठीक है, हमें बार बार वो कंडीशंस नहीं लिखना पड़ती है। एक दफ़ा कंडीशन लिखेंगे तो हमारे पास स्क्रीन के ऊपर हमारे पास वो फंक्शन परफॉर्म होने लग जाएगा, और जब तक हम उसको नंबर देंगे। ठीक है, ये हमारे पास सेम इसी तरह ही काम करेगा जिस तरह हमारे पास वाइल लूप काम करती थी। लेकिन हमारे पास जो टेस्ट कंडीशन लगती थी, हम वाइल मतलब कि प्रोग्राम की बॉडी से पहले लगाते थे ना वाइल लूप के अंदर। लेकिन हम डू वाइल लूप के अंदर इस तरह करेंगे कि पहले हम प्रोग्राम की बॉडी लिखेंगे, उसके बाद अपनी वाइल की कंडीशन देंगे। तो वो हमारा प्रोग्राम होगा डू वाइल लूप का। ये इन दोनों में मेन डिफरेंस है। ठीक है, तो बॉडी ऑफ लूप मस्ट बी एग्जीक्यूटेड एट लीस्ट वंस इवन द कंडीशन इज फॉल्स। ठीक है, हमारे पास जो होगी बॉडी ऑफ लूप मस्ट बी एग्जीक्यूटेड एट लीस्ट वंस। जब तक हमारे पास कंडीशन एक दफ़ा ट्रू नहीं हो जाए, फॉल्स नहीं हो जाएगी, तब तक ये हमारे पास कंडीशन जो होगी वो काम करती रहेगी। मोस्टली यूज़ फॉर मेन्यू सिलेक्शन। ठीक है, इसके बाद हमारे पास ये है कि वाइल कंडीशन के बाद हम तब अपने सेमीकोलन नहीं यूज़ करते थे। ठीक है, जो हमारे पास वाइल लूप के अंदर। लेकिन डू वाइल लूप हमारे पास एक ऐसी लूप है जिसके बाद हम मतलब कि डू वाइल लूप लगाते हैं, उसके बाद हमें एक जो है अपना सेमीकोलन यूज़ करना पड़ता है, स्टेटमेंट टर्मिनेटर। ठीक है, कीवर्ड वाइल इंडिकेट द एंड ऑफ डू वाइल लूप स्ट्रक्चर। ठीक है, हमारे पास एंड के ऊपर जब हम वाइल लगाते हैं ना, तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो होगा स्टेटमेंट ख़त्म हो चुकी है। तो फिर हम वो लगाएंगे डू वाइल का। वाइल मतलब कि वाइल जहाँ हमारे पास एक ये कीवर्ड आ जाता है, इसका मतलब है कि हमारे पास जो हमारे प्रोग्राम की बॉडी है वो ख़त्म हो रही है। ठीक है, सेमीकोलन मस्ट बी गिवन एट द एंड ऑफ दिस स्टेटमेंट। ठीक है, जहाँ हम ये स्टेटमेंट लिखेंगे उसके एंड पे हम अपने वाइल का फंक्शन देंगे, नहीं तो हमारे पास एरर अकर हो जाएगा। ठीक है, ये देखें, हमारे पास सबसे पहले बॉडी ऑफ लूप। ठीक है, हमने सबसे पहले बॉडी लिख लेनी है, उसके बाद हमने ये कंडीशन रन करवानी है। हमारे पास कंडीशन यहाँ से अगर बॉडी हमारे पास रन होगी तो फिर बाद में वो कंडीशन चेक होगी। अगर ये हमारे पास कंडीशन ट्रू होती है तो फिर हमारे पास ये फिर बॉडी ऑफ लूप पे जाएगी, फिर ये एग्जीक्यूट होगी। जब तक ये फॉल्स नहीं होती होगी, ये प्रोसेस हमारे पास चलता रहेगा चलता रहेगा। अगर ये हमारे पास कंडीशन फॉल्स हो जाती तो फिर हमारे पास ये नेक्स्ट स्टेटमेंट के ऊपर मूव करेगा। ठीक है, ये हमारे पास डू वाइल लूप का हमारे पास दिया हुआ है, उन्होंने एक सिंटैक्स दिया हुआ है। डू वाइल लूप में हमारे पास क्या होता है कि डू पहले हम लिखते हैं, उसके बाद प्रोग्राम की बॉडी स्टार्ट करते हैं। पहले डू आएगा, उसके बाद प्रोग्राम की बॉडी आ जाएगी। जब हमारे पास प्रोग्राम की बॉडी ख़त्म होगी, उसके बाद हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर आएगा, वाइल का। या हमने कंडीशन को ख़त्म कर देना है, उसके बाद अपनी नेक्स्ट कंडीशन के ऊपर मूव करना है। ठीक है, ये हमारे पास एक एग्जांपल है। आई लव पाकिस्तान 5 टाइम प्रिंट करवाना है स्क्रीन के ऊपर। हमारे पास सेम हेडर फाइल्स, हम मेन बॉडी पे ही आते हैं। ठीक है, एक नंबर ले लिया, n+1 हमने करवा लिया। यहाँ पे हमने डू लिखा है। ठीक है, हमें क्योंकि हम डू वाइल लूप यूज़ कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले मैसेज प्रिंट करवाना है स्क्रीन के ऊपर, आई लव पाकिस्तान। हम एन में एक का इंक्रीमेंट करते रहेंगे, 1 2 3 4, जब तक हमने चलाना है। ठीक है, फिर हम एंड पे जब हमने देखना है कि हमने कितनी दफ़ा प्रिंट करवाना है, 5 दफ़ा, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, वाइल। ठीक है, वाइल लिख के इसे टर्मिनेट करवा देंगे, मतलब कि 5 दफ़ा प्रिंट हो, उसके बाद हमारी स्टेटमेंट टर्मिनेट हो जाए। ठीक है, ये हमारे पास इसका प्रोग्राम। उसके बाद हमारे पास एक सेकंड प्रोग्राम है, मतलब कि दैट डिस्प्ले फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स। ऑड नंबर हमारे पास क्या होते हैं, 1 3 5 7 9 11, ये जो भी हैं। ठीक है, हमारे पास पहले 10 जो होंगे हमारे पास ऑड नंबर को प्रिंट करवाए वाइल लूप को, डू वाइल लूप को हमारे पास यूज़ करके। ये एक डिफरेंस दिया गया है हमारे पास। डू वाइल लूप का हमारे पास डिफरेंस क्या है, ये हमारे पास टेस्ट कंडीशन कम्स बिफोर द बॉडी ऑफ लूप, लेकिन डू वाइल में हमारे पास कम्स आफ्टर द बॉडी ऑफ लूप। At the beginning of loop, condition is evaluated, then body of loop is executed if condition is true. ये हमारे पास do while में क्या होता है, condition is evaluated after executing the body of loop. The body of loop must be executed at least once if condition is false. ठीक है, हमारे पास एक दफ़ा वो रन करवाएगी अगर हमारे पास कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। सेमी कॉलन हमारे पास जो वाइल लूप में हम सेमी कॉलन नहीं यूज़ करते। ठीक है, अपनी स्टेटमेंट में सेमी कॉलन नहीं यूज़ करते।
लेकिन हमारे पास जो होगा डू वाइल लूप में हम सेमीकोलन यूज़ करेंगे ताकि हमें पता लग जाए यहाँ हमारी लूप ख़त्म हो चुकी है या हमारी एक्सप्रेशन ख़त्म हो चुकी है। तो अब हमने जो है अभी तक वाइल लूप को देखा है, डू वाइल लूप को देखा है, उसके प्रोग्राम्स देखेंगे अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो अगर आपको जो हमारे पास जो बाकी चैप्टर है वो हम आपकी नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे। हमारे पास जो भी क्लासेस होंगी फिज़िकल हों या ऑनलाइन क्लासेस हों, तब तक आप लोगों ने अपनी तैयारी यहाँ तक रखनी है। आपको साथ प्रोग्रामिंग के नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। आज तक का लेक्चर हमारा इतना ही था। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।